हेलो माय अमेजिंग फैमिली, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी, जिसे सुनने के बाद आप लोगों का भरोसा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। जब आप बड़ी विश को ले लेते हैं, फिर जब आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है, तब आप लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं कि आपकी विश क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रही है। ये सक्सेस स्टोरी आप लोगों को बताएगी कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके आप अपनी बड़ी विश तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब हम सक्सेस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये सक्सेस स्टोरी किसी और की नहीं, मेरी ही सिस्टर की है, जिसने अपने पसंद का ब्लेज़र मैनिफेस्ट कर लिया। ये सक्सेस स्टोरी कोई बहुत बड़ी नहीं है, पर आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं और अपनी बड़ी विश को बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेरी सिस्टर ने अपने स्कूल में किसी लड़की को एक ब्लेज़र पहने हुए देखा था और वो ब्लेज़र उसे बहुत पसंद आ गया, और जब वो घर वापस आई तब तक उसके दिमाग में वो ब्लेज़र ही चल रहा था। तो उसने हम लोगों से कहा कि मुझे भी एक ब्लेज़र लेना है, और मेरी सिस्टर ने पापा से पैसे भी ले लिए कि उसे ब्लेज़र ख़रीदना है। जब पापा ने उसे पैसे दे दिए तो उसने कहा कि चलो हम मार्केट चलते हैं ब्लेज़र लेने। और जब हम मार्केट गए ब्लेज़र लेने के लिए, तो ऐसी कोई दुकान नहीं थी जिस दुकान पे हमने देखा ना हो कि ब्लेज़र मिल जाए, और किसी भी दुकान पे हमें ब्लेज़र नहीं मिल पाया। और फिर हमने एक दुकानदार से कहा कि आप हमारे लिए वो ब्लेज़र ला देंगे। तो हमने अपने फ़ोन में फ़ोटो निकाल के उन्हें दिखाई कि आप ऐसा ब्लेज़र ले आइए हमारे लिए। तो दुकानदार ने कहा कि ऐसी चीज़ें जल्दी गांव में बिकती नहीं हैं, इसीलिए हम नहीं ला सकते हैं, और अगर तुम्हारे लिए हम ले भी आए तो कोई भी चीज़ जब हम ख़रीदने जाते हैं तो एक पीस नहीं मिलता है। दुकान वाले जब लेने जाते हैं कोई भी सामान तो उन्हें 8 या 10 पीस लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो तुम ले लोगे और बाकी चीज़ें तो मेरी ख़राब हो जाएंगी। इसी वजह से दुकान वाले ने मना कर दिया कि वो ब्लेज़र वो नहीं ला सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरी इस वीडियो को गांव से देख रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गांव में पहले रह चुके होंगे। वो मेरी इस बात को समझ सकते हैं कि गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मिल पाती हैं। वो ब्लेज़र जब हमें पूरी मार्केट में नहीं मिला, और दुकान वाले ने भी जब मना कर दिया कि हाँ वो ब्लेज़र नहीं ला के दे सकते हैं हमें, फिर भी मेरी सिस्टर ने आशा नहीं छोड़ी। उसे भरोसा था कि अगर उसने इस ब्लेज़र को दिल से चाहा है तो वो ब्लेज़र कभी ना कभी उसके पास ज़रूर आएगा। फिर जब हम घर पर वापस आ गए, तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि जहाँ पर लॉजिक ख़त्म होता है, मैजिक वहाँ से शुरू होता है। तब मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि जब तुम्हारे लिए लॉजिक ने काम नहीं किया है, अब तुम्हारे लिए मैजिक काम करेगा, तुम इसे मैनिफेस्ट कर सकती हो। जिस दिन से मेरी सिस्टर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना शुरू किया था, उसके कुछ दिन बाद ही मैजिक हुआ। फिर एक दिन मेरी मम्मी अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट गई, उसी मार्केट में जहां हम लोग पहले जा चुके थे ब्लेज़र लेने के लिए। वो दोनों अपने लिए कपड़े लेने गई थी, और उसी दुकान में गई थी जहां हम लोग पहले ब्लेज़र देखकर आ चुके थे और हमें ब्लेज़र नहीं मिला था। जब मेरी मम्मी और उनकी फ्रेंड दोनों कपड़े खरीद रही थी, तभी मेरी मम्मी की नज़र उस ब्लेज़र पे पड़ी जो मम्मी को हम लोगों ने दिखाया था फ़ोन में। और मम्मी ने जैसे ही उस ब्लेज़र को देखा, मम्मी को एक बात याद आ गई कि हम लोग वो ब्लेज़र ख़रीदना चाहते थे, और मम्मी ने सबसे पहले उस ब्लेज़र को ख़रीदा और बाद में वो सारे सामान लिए जो वो लेने के लिए गई थी, क्योंकि मम्मी को पता था कि वो ब्लेज़र जल्दी मिलता नहीं है यहाँ पे। मेरी मम्मी जब उस ब्लेज़र को ख़रीद रही थी, तब मेरी मम्मी ने दुकानदार से कहा कि कुछ दिन पहले जब हम लेने आए थे इस ब्लेज़र को, तब यहाँ किसी के दुकान पर भी नहीं मिलता था, फिर आपके पास कहाँ से आया। फिर दुकानदार ने कहा कि जब मैं सामान ख़रीदने के लिए गया था तो वहाँ कोई और भी सामान ख़रीद रहा था, उसने उस ब्लेज़र को भी ख़रीदा था, और गलती से हमारा सामान मिक्स हो गया था। उसमें एक ही ब्लेज़र आया जो हम लेना चाहते थे, और वो ब्लेज़र बिल्कुल मेरी सिस्टर के पसंद का था, कलर भी सेम वही था जो वो चाहती थी, और बहुत 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 ज़्यादा सुंदर था। फिर जब मेरी मम्मी घर पर आई उस ब्लेज़र को लेकर, और मेरी मम्मी ने मेरी सिस्टर को दिया, उसने जब उस ब्लेज़र को देखा तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गई, इतना ज़्यादा खुश हो गई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि वो कितना खुश थी। क्योंकि उसने जिस ब्लेज़र को पसंद किया था, सेम वही ब्लेज़र उसी के साइज़ का, उसी के पसंद का उसे मिल गया था, कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। आप सबने देखा, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए ऐसे काम करता है, इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना देता है।
आप ही सोचिए कि जिस मार्केट में हम देख कर आए थे, पूरी मार्केट हमने देख ली थी, हमें वो ब्लेज़र नहीं मिला था और दुकान वाले ने भी मना कर दिया था कि हम नहीं लेकर आ सकते हैं। तो सोचिए कि कैसे दुकान वाला लेकर आया होगा और उसके पास एक ही पीस था और वो भी मेरी सिस्टर के साइज़ का, उसके पसंद का, जैसा वो चाहती थी। अगर ब्लेज़र गलती से बदल भी गया था, उनके पास उनका सामान मिक्स भी हो गया था, तो ब्लेज़र आता तो साइज़ भी बड़ा हो सकता था या कलर चेंज हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। पर यहाँ कुछ बड़ा या छोटा नहीं हुआ, यहाँ पर मैजिक हुआ। क्योंकि अगर जब आप ज़्यादा दिमाग में अपने सोचने लगते हैं कि हाँ हमारी विश क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, तब आपके लिए मैजिक काम नहीं करता है। और जब आप लेट गो कर देते हैं या अपनी विश को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपकी हर वो चीज़ इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपने जो चीज़ अपने मन में आज सोची, कल वो चीज़ आपके सामने आ जाए। जिन लोगों का भरोसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर से हट गया है या वो सोच रहे हैं कि उनके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो सकती हैं या वो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो इस सक्सेस स्टोरी से सीख सकते हैं कि आप कैसे अपनी हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी सिस्टर के लिए काम किया है तो वो आपके लिए भी काम करेगा। मेरे लिए काम करता है तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर इंसान के लिए काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी एक के लिए काम नहीं करता है। और इस दुनिया में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि कम नहीं पड़ सकती हैं। जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं और मैं पाना चाहती हूँ, हम सबको एक चीज़ें मिल सकती हैं। बस आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए। अगर आप लोगों को अभी अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत बड़ी विश को ना लें, छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करें। और जब छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट होने लगेंगी, तब आप बड़ी बड़ी चीज़ों को भी बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे और आपकी हर इच्छा पूरी हो पाएगी बहुत ही आसानी से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने भी कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है जो आप बहुत दिन से चाहते थे और अचानक से वो चीज़ें आपको मिल गई हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने भी कैसे मैनिफेस्ट किया। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल लिव मैजिकल लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए।